नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगा झारखंड बीएड के बारे में। झारखंड बीएड में क्या कुछ गलत हो रहा है और नामांकन में बच्चे किस कदर परेशान हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। छोटी सी वीडियो है, इसी बात पे अभी चर्चा होगी। चैनल पे नए हैं, इसी तरह की वीडियो देखनी होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो समय पे आपको मिले। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये कि पिछले कुछ दिन पहले अचानक से जो बोर्ड ने सूची रद्द किया, काउंसलिंग का जो सूची था वो रद्द कर दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, वो सूची रद्द क्यों हुआ, इसको लेकर के सबसे पहले कई छात्रों में ये प्रश्न लगातार मन में उठ रहा है, लेकिन बोर्ड ने इसके लिए जो स्पष्ट और सरल भाषा में जो जवाब होता है वो बच्चों के सामने नहीं रखा। कई बच्चे अनभिज्ञ हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। स्थिति ये हो चुकी है कि फॉर्म भरे हुए लगभग शुरुआती इसका जो होता है वो 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक न सत्र प्रारंभ हुआ न नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। और ये क्या हो रहा है ये समझ से परे है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या सरकार इसके लिए बोर्ड पे एक्शन लेगी या कोई जांच कमेटी बनेगी कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है और कौन लोग हैं जो अचानक से सूची रद्द कर रहे हैं? रद्द कैसे हो जाता है? जब इतने उच्च स्तरीय वहाँ पे पदाधिकारी हैं तो कैसे रद्द हो जाता है? उनके देख रेख में जब सारा चीज़ किया जाता है तो कैसे रद्द हो जाता है? पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा देखा गया कि कई कॉलेज ऐसे हैं जो अपने बच्चे को जिनका नामांकन उन्होंने लिया, उन्हें फ़ोन कर बुला करके वापस उनका जो पैसा दिया हुआ लौटा रहे हैं। ये इस चीज़ से जो है कई छात्र मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि छात्र जहां पढ़ाई की तैयारी शुरू कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि इस कॉलेज में पढ़ना है मुझे 10 दिन बाद, रोल नंबर तक दे दिया गया था, किन्हीं का 44 किन्हीं का 35, ऐसे रोल नंबर जारी कर देने के बाद, क्लास रोल नंबर जारी कर देने के बाद, नामांकन हो जाने के बाद कई बच्चे ऐसे हैं जिनका कि नाम काट दिया गया और उन्हें पैसा लौटा दिया गया। इसमें कुछ कॉलेज का मैं उदाहरण भी दूंगा कि जमशेदपुर के करीम सिटी, रांची के वीमेंस कॉलेज, ऐसे कई मामले इन कॉलेजों में आए जहाँ पे पैसा ले लिया गया था लेकिन बच्चों को फिर से पैसा लौटा दिया गया। पैसा लौटा दिया गया ये कह करके कि बोर्ड ने सूची रद्द कर दिया है। तो क्या इसमें उन बच्चों का दोष है जो नामांकन लिए? उनका तो कोई दोष नहीं है। तो दोषी कौन है? वो जो पैसा का इतना मेहनत से व्यवस्था करके नामांकन जो लोग लिए, क्या वो जिम्मेवार हैं? या ऐसे बच्चों के साथ जो एक तरह का खेल हो रहा है वो लोग जिम्मेवार हैं जो ऐसे कर रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। ये 1 साल लगभग होने को आया, नामांकन पूरा होना तो दूर की बात है, अभी तक बच्चों को लगातार उलझाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी बड़ा चेहरा सामने आकर बोलने को तैयार नहीं है कि बच्चों का क्या भविष्य होगा। जो प्रशिक्षु का जहाँ ये हालत है, जो शिक्षक बनने वाले हैं उनका एक नामांकन ऐसा बन चुका है जैसे कि लगता है कोई नौकरी का वैकेंसी है। जिस तरह से टाल मटोल आगे बढ़ाना, फिर से ओपन करना, फिर से भरवाना, ये जो टाल मटोल की प्रक्रिया हो रही लगातार, उसे देखकर लगता है कि ये कोई वैकेंसी है, जबकि ये एक महज छोटा चीज़ है। एक नाम लिखवाना है कॉलेज में, उसके लिए इतना पेचीदा बनाया जा रहा है, चीज़ों को इतना घुमाया जा रहा है कि समझ से परे हो चुका है। कई बच्चे ऐसे हैं जो परेशान होकर छोड़ दिए कि अब इस साल करना ही नहीं है। और मैं शुरू में ही कहा था, अभी से 6 महीना पहले मेरा एक वीडियो आया था, मैं उस समय कहा था कि लोकतंत्र है, कोरोना है तो क्या ऑनलाइन विरोध का मुहिम अपनाइए, लेकिन आप लोग नहीं सुने। उसका परिणाम ये देखा गया कि कहीं भी बच्चे जो है विरोध प्रदर्शन जब नहीं किए तो परिणाम ये आया। मैं ऑनलाइन विरोध की बात कर रहा हूँ, कोरोना काल था तो इसलिए उस समय विरोध प्रदर्शन करना भी उचित नहीं था। तो ऑनलाइन जो मुहिम होता है, जैसे हैशटैग चलाना, बड़े पदाधिकारियों को उसमें टैग करना, नेताओं को टैग करना, जिससे कि आपकी आवाज़ें उठती है, लोग सुनते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम ना हो करके नंबर पे लिया गया, जिससे फिर कई छात्र परेशान होने लगे कि मेरा इतना बढ़िया तैयारी था, ये था वो था, मेरा रैंक 40,000 है, 35,000 है, नामांकन से वंचित हो गए। तो उसी तरह से अभी परिस्थिति ये है कि विद्यार्थी, अब कई विद्यार्थी निराश होकर छोड़ चुके हैं कि 2-3 महीना बाद आएगा तो फिर अगली बार देख लेंगे, क्योंकि ये मानसिक रूप से लोगों को परेशान करने का कार्य है। पहले सूची बनाना, सूची रद्द करना, फिर से सूची निकालना, किस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से कभी आपने दिया ही नहीं। जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होने पे ग्रेजुएशन का ज़्यादा तवज्जो, ग्रेजुएशन ही मेन रहता है, लेकिन
अभी जब अगर एंट्रेंस हट गया तो पीजी को तवज्जो देना चाहिए था, वो तवज्जो भी नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों कई चीज़ों में खामियां नज़र आई, लेकिन जिम्मेवार कौन है क्या है नहीं है, मामला कुछ समझ से परे है। फिलहाल इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों के साथ ये जो गलत हुआ कि 40,000 पैसा लेके रोल नंबर दे के उनका नाम काटा गया, जब उन्होंने कॉलेज से, कई बच्चों का कॉलेज से तू में वगैरह हुआ, लेकिन कॉलेज ने स्पष्ट कहा कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जैसे भी बोर्ड ने सूची रद्द किया, इसमें कॉलेज जिम्मेवार नहीं है। ऐसे कई विद्यार्थी तमाम जगह से, मुझे भी कई मैसेजेस आए और ये परेशानियां कई लोगों के साथ हुई। ये अनुचित है, इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर कीजिए, आगे तक इस आवाज़ को आप लोग पहुंचाइए, ताकि अभी भी जो मौका है अगले साल इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। झारखंड शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों के लिए शिक्षा जंक्शन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे भी इस तरह की वीडियो जाती रहती है। इंस्टाग्राम का आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं कैसे ही टॉपिक में एक नए मुद्दे के साथ कल रात 9 बजे। नमस्कार।